हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 912 क्लासेस। आज आप मेरे साथ मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को हम स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल आप लोगों से, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ? लाइफ से आप क्या समझते हैं? लाइफ का हर पर्सन टू पर्सन इसका मीनिंग चेंज होता है, पर मेरा मानना यह है कि लाइफ में हमारी जो लाइफ है इमर्जिंग फ्रॉम जीरो, और हम होल लाइफ में सिर्फ ओनली 4 फंडामेंटल्स, दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, एंड लास्ट इट कम्स टू इन्फिनिटी। इट मीन्स हमारी लाइफ जीरो से शुरू होती है और हम अपनी होल लाइफ में ये सिर्फ 4 फंडामेंटल्स को यूज करते हैं, देन इट वैनिश टू इन्फिनिटी। दैट्स अ थिंग। पर हमारी 912 क्लासेज में आपके से जुड़े हुए इस लाइफ के एक दूसरे एंगल को हमने देखा है। लाइफ का एक दूसरा एंगल है, दैट इज योर विजन, एम एंड सक्सेस। आज हम इसी 3 चीज जो आपसे जुड़ी हुई हैं, आज हर पेरेंट्स यही चाहता है कि मेरे बच्चे का विजन, एम और सक्सेस होनी चाहिए। तो मैं आपकी उस सक्सेस की तरफ जाने के लिए आज हम मैथ्स में कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स नहीं, आज हम आपको मैथ्स के कुछ फन सिखाएंगे कि मैथ्स को हम कितने आसान तरीके से, कितनी इजी वे में हम मैथ्स को इजी कर सकते हैं। मैथ्स को एक फोबिया हमने बना रखा है, बट मैथ्स इज वेरी सिंपल। आज हम मैथ्स को आपको मैं बताता हूँ कि मैथ्स हम किस तरीके से इनको जो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स ऐसी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखें तो मैथ्स में फन कैसे आता है। लुक दिस पार्ट। मोस्ट प्रॉब्ली आज हम ये देखना है यहाँ पर कि अगर हम किसी भी नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन को देखें, लुक दिस पार्ट, 11 इंटू 11 अगर आप मल्टीप्लाई करते इट कम्स 1 to 1, राइट। नाउ अगेन 11 into 23 you find here 2 5 3, 11 into 35 you find here 385। इट मीन्स आप ये देख रहे हैं कि हम 11 के जो मल्टीपल्स कर रहे हैं उनको देखें बहुत ध्यान से। हम 11 से किसी भी नंबर को, किसी भी 2 डिजिट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उसको बहुत इजी तरीके से देखें। 11 into 11 दैट कम्स 1 to 1, 11 to 23 दैट इज 253, 11 to 35 दैट इज 385। और मैं इसको बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताता हूं। लुक दिस पार्ट कि अगर हम 11 into 11 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूं बहुत इजी वे से, 1 plus 1 इट कम्स 2, और मैं इस 2 को इन 2 टर्म्स के मिडिल में लिख रहा हूं। सेम वे 11 into 23 दैट इज 2 plus 3 दैट इज 5, और मैंने 5 को इन दोनों के बीच में लिखा है। अगेन 11 into 35 3 plus 5 दैट इज 8, मैंने इन दोनों के टर्म्स के बीच में लिखा है। यानी इट इज अ फन। हमने देखा कि 11 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर्स को, कितना इजी वे में हम इसको लिख सकते हैं। ये नहीं कि हम इसको 2 डिजिट्स में जा रहे हैं। अगर आप इसकी 11 इंटू सपोज 65, लुक दिस पार्ट, नाउ 6 plus 5 इट इज 11, एंड नाउ 11 इज हियर 1, और जो 1 कैरी है इट कम्स टू 6 दैट इज 7, इट बिकम्स 715। इसका मतलब एक फन हुआ। वेरी गुड। आज हम अब फिर एक और कॉन्सेप्ट में आपको सिखाता हूं। फन देखिए आप, मैथ्स में कितना आसान है हमारे लिए कैलकुलेशंस करने। लुक दिस अगेन, बिकॉज मैथ्स में अगर हमने ये देखा है कि अगर हम किसी भी क्लास में मैथ्स में पढ़ते हैं तो हमारे लिए जो क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो तो समझ में आते हैं। हर टीचर यही कहता है कि भाई मैथ्स का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। आपके बच्चे का पेरेंट्स मीटिंग में मिलते हैं तो टीचर्स ये कहता है कि आपके बच्चे के जो मार्क्स हैं इसलिए स्कोर नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं क्या? कौन क्लियर करेगा बेसिक कॉन्सेप्ट? कैलकुलेशन। मैं आपको बताता हूँ, मैथ्स में अगर जिस बच्चे की कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो किसी भी लेवल पर मैथ्स पढ़ता है, आइदर वो 9 to 12 क्लासेस के अंदर है या आइदर वो एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स में बैठता है, जी एग्जाम में बैठ रहा है, तो उसके लिए कैलकुलेशन बहुत मायने रखती है। जिस बच्चे की कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है वो कोई भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी तरीके से कर सकता है। लुक दिस अगेन, हम एक चीज और देख रहे हैं, स्क्वायरिंग। लुक दिस, मैं बहुत छोटे नंबर से स्टार्ट करता हूं। लुक दिस पार्ट, 25 into 25, ये तो आपको सभी को पता है कि इसमें कुछ नया मैं बताने वाला नहीं, दैट इज 625, इज वेरी इजी। लुक अगेन, 35 into 35, अब आपको इसमें टाइम लगेगा कैलकुलेशंस करने में, बट लुक हम इसको कैसे आसान करेंगे। जो आपका यूनिट प्लेस है दैट इज 5 into 5 दैट बिकम्स 25, और जो इसका यूनिट प्लेस आपका जो टेंस प्लेस पर जो नंबर 3 है उसका जो नेक्स्ट नंबर है 3 के बाद सक्सेसर क्या हुआ? 4। अगर हम 3 की मल्टीप्लाई 4 से कर देते हैं इट मीन्स 3 4 जा 12, इट बिकम्स 1 2 2 5। इज इट क्लियर?
अगर आपको, यानी इसका मतलब होगा कि जिस नंबर्स के एंड्स में यूनिट प्लेस पर अगर 5 आता है तो उनका एक प्रोसेस है, हम इस तरीके से उनकी मल्टीप्लाई कर कर कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। और भी आप देख सकते हैं 95 into 95, this part, look this, now unit place is 5, 5 5s are 25 and now 9, और 9 का जो अदर जो सक्सेसर नंबर होगा दैट इज 10 and 9 into 10 you know that is 90. Is it clear? 9025. In this way, देखिए कितना आसान हुआ हमारे पास। हम इस तरीके से बहुत सारे शॉर्टकट्स वे से अपनी कैलकुलेशंस को आसान कर सकते हैं। इसमें कोई माइंड हमारा यूज नहीं हो रहा है, ब्रेन यूज नहीं हो रहा है, बड़े स्ट्रेस फ्री तरीके से हमने इनकी कैलकुलेशंस को आसान किया है। इसी तरीके से अब हम थोड़े से और इस कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। लुक दिस पार्ट, क्लास 12th की अगर हम बात करें, उसके अंदर अगर एक टॉपिक आता है लिमिट्स। लिमिट्स की हमने डेफिनेशंस तो बहुत बुक्स के अंदर लिखी हुई है, लिमिट्स डेफिनेशंस वहां डिफाइन हो जाता है, बट उसका मेन कॉन्सेप्ट देखें। लुक दिस अनदर वन क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 2 ओवर x प्लस 1। इट मीन्स ये जो मैंने यहां पर प्रॉब्लम लिखा है, एक क्वेश्चन लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 2 ओवर x प्लस 1। अगर आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं डायरेक्टली तो यू कैन राइट, इट मीन्स यू हैव टू रिप्लेस द x बाय 1 बिकॉज द लिमिट ऑफ x इज 1, दैट इज 1 प्लस 2 ओवर 1 प्लस 1। इट कम्स 3 ओवर 2। बट अगर अभी मैं इस प्रॉब्लम को चेंज करता हूं, लुक दिस पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर आप अब लिमिट को इसमें रिप्लेस करते हैं, क्योंकि मैंने आपको भी सिखाया कि लिमिट्स के अंदर हम x की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, अगर हम यहां पर भी x की वैल्यू को मैं रिप्लेस करता हूं तो लुक दिस पार्ट, 1 माइनस 1, अगेन 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 1 माइनस 1, इट कम्स 0.0। सबसे बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमने देखा है बहुतों को। देखिए जो नेचुरल नंबर्स में 1/1 इज 1, 2/2 is 1, 3/3 is 1, but never 0.0 is never equals to 1। ये जो फॉर्म्स हैं ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स होती हैं, हम इनको डिटरमाइन नहीं कर सकते। These are the indeterminate form, these are the indeterminate forms, 0/0 और infinity upon infinity हम इनको डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर हम इनको डिटरमाइन नहीं कर सकते फिर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? लुक दिस पार्ट, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी लिमिट का क्वेश्चन है और अगर पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में है और अगर 0.0 की फॉर्म आ रही है तो ऐसे क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते। इसके लिए हमें उसके फैक्टराइज करने होंगे अगर पॉलिनोमियल का केस है। तो लुक दिस पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1, इट इज आइडेंटिटीज दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और फैक्टर्स हो जाते हैं उसके x प्लस 1 एंड x माइनस 1, और आपका x माइनस 1 से x माइनस 1 इज कैंसिल आउट। नाउ यू लेफ्ट विद 1 ओवर x प्लस 1। नाउ यू कैन पुट द लिमिट हियर बिकॉज x इज कम्स हियर, इट इज 1/2, राइट। मेन मेरा जो आपका जो पढ़ाने का जो इसका मेन वो है एम इस समय यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये बताना चाहता हूँ कि लिमिट्स के अंदर हम सिर्फ डायरेक्ट लिमिट जब ही पुट कर सकते हैं जब वो 0.0 की फॉर्म नहीं होती है, लेकिन अगर उसके अंदर 0.0 की फॉर्म बनती है दैट इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स, तो इन दैट केस आप डायरेक्ट लिमिट को पुट नहीं करेंगे। अगर पॉलिनोमियल के केसेस हैं तो हम उसके पहले फैक्टराइज करेंगे और फैक्टर्स कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट होता है, तब उसका मतलब हमें उसको रिड्यूस करना है 0.0 की फॉर्म से, राइट बेटा। तो दैट्स ए क्लियर थिंग। इसी तरीके से अब इसकी फॉर्मेट बदल के लिए आएंगी 0.0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब मैं आपको इसका एक हल्का सा मैं और एक वो बताता हूँ कि अगर हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर ये क्वेश्चन हो गया होता तो हम कैसे इसको सॉल्व करते। प्रॉब्लम इज सेम अगेन, अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो आप यहां देखेंगे अगेन यू विल गेट 0.0। लुक दिस पार्ट, 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4 एंड 2 माइनस 2, इट अगेन कम्स 0.0। और मैंने बताया 0.0 दैट इज द इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स।
अभी मैं आपको, अगर ये क्वेश्चंस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तो मैं आपको एक दूसरा प्रोसेस मैं अभी बताता हूं। मैंने अभी आपको बताया कि अगर पॉलिनोमियल केसेस होते हैं तो हम उसके अंदर जो है फैक्टराइज करते हैं, बट अगर यही क्वेश्चन अगर फैक्टराइज में अगर मान ली पॉलिनोमियल थोड़ा लेंथी हो जाता है तो हम उसके अंदर अगर एंट्रेंस में हम इसको क्लियर कर रहे होते हैं तो हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस लिमिट, लुक दिस, बट बी रिमेंबर इट इज ऑलवेज इन द 0.0 फॉर्म, राइट? ओके, लुक, लिमिट x टेंड्स टू 2, डिफ्रेंशिएशन, अगर हम यहां पर अगर डिफ्रेंशिएशन का यूज करें, बिकॉज वी नो दैट d ओवर dx ऑफ x की पावर n is equals to n x की पावर n minus 1. Now look this, differentiate of x square, that comes 2x, and it is a constant and derivative of the constant is always 0. That means 0. Here again the derivative of x is 1 and constant 2 is, that is derivative of constant is 0. Now look, अब आप यहां पर जो है डायरेक्ट लिमिट को अगर पुट करें, लुक दिस पार्ट, 2 into 2 over 1, it comes 4. Is it clear? यानी इसका एक दूसरा प्रोसेस हमने देखा कि हम वजह अगर फैक्टर से जाते हैं इट विल टेक थोड़ा सा समय लगेगा, बट अगर हम इस डेरिवेटिव का यूज करते हैं और इस तरीके से लिमिट्स को सॉल्व करते हैं तो इट विल टेक लेस टाइम। यही हम 912 क्लासेज में चाहते हैं कि हमारा टाइम रिड्यूस कैसे हो। आज की डेट में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ये बात मानने की है, बट बहुत सारी बुक्स के साथ जाना ये बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो नो नीड ऑफ द लॉट ऑफ द बुक्स। नॉलेज बहुत ज़रूरी है पर कॉन्सेप्ट के साथ। यही आज का जो सीसी पैटर्न हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है उन्होंने चेंज किया है, उन्होंने पैटर्न चेंज किए कॉम्पिटिशन्स लेवल के, उनको कन्वर्ट कर दिया है। इंजीनियरिंग एंट्रेंस जी मेन और जी एडवांस में उन्होंने उनको कवर अप किया है। अब उसके अंदर जो बच्चा, जो स्टूडेंट जो टाइम को अगर रिड्यूस करना जानता होगा, जिसके अंदर कम टाइम में एफर्टलेस उसके अंदर उसकी कोशिश होगी, वही कंपटीशन बीट कर सकता है। यही प्रोसेस है, इस तरीके से हम अपने टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त। इज इट क्लियर? और जो मैंने अभी आपको एक और मैं नॉलेज देता हूं, जो मैंने ये मेथड यूज किया, दैट इज अ डेरिवेटिव टू सॉल्विंग द लिमिट्स इन केस ऑफ 0.0 फॉर्म, दैट इज नोन एज द एल हॉस्पिटल रूल, एंड दैट इज ए ग्रेट मैथमेटिशियन, राइट? तो उनके नाम पर ये मेथड यूज किया गया। इस तरीके से हम बहुत सारी फॉर्म्स हैं और इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर हम इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही बिना किसी एफर्ट्स के, एफर्टलेस हमारे उसके अंदर रहती है, तो हम उसके तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। टाइम हम मैनेज कर सकते हैं। अगर हमने ये सीख लिया तो हमने जो आपसे कहा था कि 912 ने लाइफ को दूसरे एंगल से देखा है, दैट इज़ योर विजन, एम एंड सक्सेस, हम वो पूरा कर सकते हैं। दैट्स ऑल द बेस्ट।